अब जबकि इंडिया को वर्ल्ड कप का फाइनल हारे करीब करीब 2 दिन होने वाले हैं और हमारी मानसिक स्थिति इस रूप में आ चुकी है कि हम इस मैच को लेकर बात कर सकें, तो जरा इस बारे में बात कर ही लेते हैं। देखिए, ये कहना कि टीम इंडिया हार गई, ठीक है, एक मैच ही तो था, शायद ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टीम लगातार 10 मैच एक ऐसी टीम की तरह जीतते हुए आगे बढ़ी जो कि मतलब जिसकी परफॉर्मेंस इमैचेबल थी, उसको लेकर ऐसे बयान देना शायद अब कहीं ना कहीं गलत होगा। तो हार की जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी। अब देखिए, आप इंडियन कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपको सही तरीके से सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं, उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बात तो उठेगी। भारत की मेजबानी में खेला गया आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 खत्म हो चुका है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारतीय टीम ने मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 240 रन बनाए थे। इसके जवाब में कंगारू टीम ने 43 ओवर में ही 4 विकेट गंवाकर मैच और खिताब दोनों अपने नाम कर लिए। लेकिन अब इस मैच के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि मैच का मुजरिम कौन। इसको लेकर हर जगह पर अलग अलग बातें चल रही हैं, मगर इस मैच में गौर करने वाली बात एक ये है कि फाइनल मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों की अनुभवहीनता हम कह सकते हैं, और शायद वही चीज भारतीय टीम को ले डूबी। इस फाइनल मुकाबले में 3 नौसिखिए बल्लेबाज शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव उतरे थे, और ये तीनों ही प्लेयर अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप खेल रहे थे। इन तीनों का ही प्रदर्शन लीग स्टेज तक शानदार रहा था, लेकिन फाइनल के दबाव के आगे इनके परफॉर्मेंस को आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि इनके तो हाथ ही नहीं चले। श्रेयस अय्यर ने फाइनल से पहले तक 10 मैचों में 464 रन बनाए थे। एक समय था जब अय्यर की बैटिंग पोजीशन को लेकर सवाल उठने लगे थे, उसके बाद उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। गिल की बात करें तो गिल ने लीग स्टेज के 8 मुकाबलों में 327 और सूर्या ने 6 मैचों में मात्र 88 रन बनाए थे। फाइनल से पहले वनडे वर्ल्ड कप में तीनों के प्रदर्शन की अगर बात करें तो श्रेयस अय्यर ने 10 मैचों में 464 रन बनाए। गिल ने लीग स्टेज के 8 मुकाबलों में 327, जबकि सूर्य कुमार यादव का बल्ला कुछ खास चला नहीं, या यूं कहें उनको उतना अच्छा मौका भी नहीं मिला। उन्होंने 6 मैचों में 88 रन बनाए। लीग स्टेज में श्रेयस अय्यर ने 2 बहुत ही शानदार शतक भी लगाए थे। गिल भी कुछ मौकों पर शतक के करीब पहुंचे, लेकिन चूक गए। मगर फाइनल में आकर इन तीनों का ही हाल बेहाल हो गया, या यूं कहें सीधे तौर पर इन लोगों ने हक दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिताबी मुकाबले का दबाव ये तीनों झेल नहीं सके और ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए। फाइनल मुकाबले में ओपनिंग करते हुए गिल ने 7 बॉलों में 4 रन बनाकर अपना विकेट ऑस्ट्रेलिया को तोहफे में दे दिए। इसके बाद चौथे नंबर पर आज श्रेयस अय्यर पर मिडिल ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी 3 बॉलों पर पता नहीं क्यों जल्दबाजी में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शायद उनको पवेलियन में बैठकर मैच देखना ज्यादा सही लग रहा था। इसी को तो कहते हैं कि प्रेशर झेल नहीं रहा था। इसी तरह टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों ढह गए। इसके बाद 7वें नंबर पर उतरे सूर्या के कंधों पर निचले क्रम में पारी को संभालने और तेजी के साथ रन बनाने और बड़े स्कोर तक पहुंचाने का जिम्मा आ गया। मगर टी20 इंटरनेशनल के नंबर 1 प्लेयर सूर्या ने बहुत ही धीमी पारी खेली। पहले उन्होंने 28 बॉलों पर 18 रन बनाए। ऐसे में इन तीनों नौसिखिया खिलाड़ियों के बदौलत भारत एक बुरी तरह से फेल होने वाली टीम नजर आए। मतलब इन प्लेयरों के कारण भारत का टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर तीनों ही बुरी तरह से ढह गए। यदि इन तीनों में से कोई एक भी प्लेयर अच्छा स्कोर कर जाता तो एक बड़ी पार्टनरशिप संभव थी। मतलब अगर हम सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से सिंगल लेकर अपने दूसरे बल्लेबाजों को स्ट्राइक पर ला रहे थे, फिर चाहे हम शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, तो वहां पर उनका सिंगल ना लेकर शायद खुद बड़े शॉट खेलना ज्यादा सही रहता, बशर्ते कि सिंगल लेकर दूसरे के ऊपर डाल देना। यही एक बड़ी वजह थी कि भारतीय टीम का स्कोर भी बड़ा नहीं बन पाया। इस समीकरण से मैच का नतीजा भारत के पक्ष में आने की भी पूरी उम्मीद थी, मगर हकीकत यही है कि फाइनल जैसे मुकाबले के दबाव में ये तीनों ही बिखर गए और टीम को 6 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। फाइनल मुकाबले में तीनों के प्रदर्शन काफी बुरे रहे। इन तीनों ने जिस तरीके से अपने रन बनाए, मतलब शुभमन गिल फेल हुए, श्रेयस अय्यर फेल हो गए, सूर्य कुमार यादव से थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी फेल हो गए। इनको देखकर साफ तौर पर कहीं से कहीं तक लग ही नहीं रहा था कि ये प्लेयर कॉन्फिडेंस में खेल रहे हैं। मतलब आप टी20 के नंबर 1 बैट्समैन हो तो भाई टी20 समझकर ही खेल लेते। अरे 15 बॉल में कम से कम 30-35 रन ही ठोक देते, लेकिन आप तो उल्टा ही खेल गए। ऐसा लग रहा था कि आप टेस्ट के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आप फाइनल हार चुके हैं तो बातें तो होंगी, और बातें आपको सुननी पड़ेगी क्योंकि आप हारे हो। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।